कई घर में महाराज ऐसे भी हैं जिनको मानस की एक भी चौपाई याद नहीं होती, और मानस और भागवत की तो ऐसी दुर्दशा हो रखी है। भागवत तो कई लोगों के घर में होगी भी नहीं, भागवत की पुस्तक, भागवत के ग्रंथ सबके घर में नहीं मिलते। अरे कम से कम पढ़ना नहीं है तो उसे अपने घर में रख करके उसकी पूजा ही करो। ग्रंथ की इतनी महिमा है कि दर्शन मात्र से फल को प्रदान करती है महाराज। रामायण यदि कई घरों में मैंने ऐसे देखा कि लाल कपड़े में बांधकर जिस पर सबसे ज्यादा धूल जमी हो, समझ जाना कि ये कोई ग्रंथ है। ग्रंथ की ऐसी दुर्दशा है सनातनियों के यहाँ। आप विचार करें, ऐसी अवस्था रही तो हमें पतन होने से कोई बचा सकता है? फिर हम कहेंगे हमारा धर्म पीछे जा रहा है। हमारा धर्म पीछे कभी नहीं जाएगा। ऐसे कई राक्षस आए और वो नष्ट हो गए, चले गए। सनातन धर्म वहीं का वहीं है, लेकिन पीछे हम और आप हो रहे हैं। आप अन्य धर्मों में देखेंगे, मुसलमान भाई का छोटा सा बालक भी, 6 वर्ष का बालक भी 6 वक्त का नमाज पढ़ता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की ऐसी स्थिति है कि अपने बालकों में कभी हम ये शिक्षा नहीं डालते महाराज। खूब ABCD पढ़ाते हैं, ABCD का विरोध नहीं है, पढ़ाओ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, बाद में यही बेटा जब बड़ा होकर के लात जूता मारता है तो अफसोस किस बात की करते हो? पहले तो ग्रंथ की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा दी नहीं। मानस एक ऐसा ग्रंथ है महाराज जो समाज में हर प्राणी को जीने की कला को सिखाती है। मानस किसको कैसे रहना चाहिए, प्रभु श्री राम का ही चरित्र काफी है आपको जीवन जीने के लिए। तो बेटे में यह भी ज्ञान डालो, बेटियों में यह संस्कार डालो, अपने धर्म से, अपने शास्त्र से जोड़ करके रखो महाराज। बाल्यावस्था से ही भगवान के विषय में चर्चा करो, भगवान के विषय में बताओ, भगवान कौन है, भगवान ने क्या क्या किया, ये सारी शिक्षाएं देनी चाहिए अपने बालकों में। कई लोग यह कहते हैं कि अभी से क्या करना, अभी तो हम जवान हैं, या अभी तो बालक हैं, अभी जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। कभी भजन नहीं कर पाओगे। यदि जवानी में नहीं किया, बाल्यावस्था में नहीं किया, तो जीवन में कभी भजन नहीं कर पाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। भागवत जी का प्रसंग है, प्रहलाद जिससे राक्षस के बालकों ने आकर के पूछा, प्रहलाद चलो खेल खेलते हैं। प्रहलाद ने कहा सुनो, ये जीवन खेलने के लिए नहीं मिला, भगवान के भजन के लिए मिला है। दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद अभी पूरा जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा सुनो, भजन तो बाल्यावस्था का ही विषय है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। यह जो भजन है ना, भगवान का भजन और भाव सदा कौमारावस्था अर्थात बाल्यावस्था का ही विषय है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद भी इतनी ही अवस्था में प्रभु को प्राप्त किए महाराज। तो भजन कभी भी उम्र देख करके नहीं होता, जब समय मिल जाए, जब चेतना जग जाए तभी से भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। बुढ़ापे में आप सोचे कि हम भजन करेंगे, कैसी स्थिति हो जाएगी, घुटनों में दर्द हो जाएगा तो फिर तीर्थ कर पाओगे? कमर टेढ़ी हो जाएगी, जा पाओगे तीर्थ? दांत झड़ जाएंगे तो राम कह पाओगे? कहोगे राम तो मुंह से निकलेगा आम। राम भी ठीक से नहीं कह पाओगे, कंठ गुरगुराएंगे, कफवात पित्त रहने नहीं देंगे ठीक से, तो फिर भजन क्या करोगे? इसलिए भजन बाल्यावस्था का विषय है। अपने बालकों में संस्कार डालें, भगवान के विषय में चर्चा करें, भगवान के विषय में बताएं महाराज।